हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है। आइए मिलकर हम उनकी स्तुति करें, साथ मिलकर उनके पवित्र वचनों पर मनन करें। प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इस कार्यक्रम के जरिए आपके वचनों को सुनने के लिए आपके जो संतान हैं, संसार के विभिन्न कोनों से जुड़ रहे हैं, आप हमसे बात करते हैं। अपने वचनों द्वारा आप हमें तृप्त करते हैं, तसल्ली देते हैं। अपने वचनों द्वारा आप हमारे जीवनों में चमत्कार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों को कर रहे हैं। इसके लिए आपकी स्तुति हो। इस समय को भी आशीषित करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु के संदेशों को सुनकर उनकी इच्छाओं को जानने के लिए हम हर रोज इस प्रकार से इकट्ठा होते हैं। क्या आपके पास बाइबल है? क्या आप हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं? हर रोज आप बाइबल को पढ़ें और जिन वचनों को हम यहां पर मनन करते हैं उनके रेफरेंसेस को आप नोट करें और बाद में जब भी आपको समय मिले आप उस पर मनन करें। प्रभु स्पष्ट तौर पर आपसे बात करेंगे। तो आइए वचन की ओर चलें। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर जाकर वहां 1 बरस बिताएंगे और व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे, क्या कह रहा है? याकूब यहां उन लोगों से बात कर रहा है जो ये कहते हैं हम दूसरे नगर जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे और फिर वहां कुछ समय रहकर व्यापार करेंगे, लाभ कमाएंगे। उनसे वो कह रहा है, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े प्लान्स, समझ रहे हैं? कई सारे लोग विदेश जाकर वहां व्यापार करने की इच्छा रखते हैं। हायर स्टडीज के लिए हम वहां जाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसी इच्छा होना ठीक ही है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा ना। 1 वर्ष वहां बिताएंगे और लाभ कमाएंगे कहने वालों, कल क्या होगा तुम नहीं जानते। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। सही तो है ना? हम कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, कितने सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन हमारा जीवन भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देता फिर लोप हो जाता है। क्या बारिश के दौरान पानी के बुलबुलों को आपने देखा है? बुलबुले उठते हैं, गायब हो जाते हैं, उठते हैं, गायब हो जाते हैं, थोड़े समय भी नहीं रहते। जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी वे बुलबुले उठते हैं उतनी ही जल्दी गायब हो जाते हैं। मनुष्यों का जीवन भी कुछ इसी प्रकार का होता है। पैदा होने वाले होते रहते हैं, मरने वाले मरते रहते हैं। इस उम्र के बाद ही मरेंगे या इसी दिन मरेंगे, क्या ऐसा कोई रूल्स है? किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी जगह, चाहे बड़े हों या छोटे हों, बूढ़े हों या जवान हों, गरीब हों या अमीर हों, मृत्यु सभी को आनी है। यही सत्य है। इस संसार में हमारा जीवन एक परछाई की तरह है। किसी ने कहा, जब तक रोशनी है परछाई है, रोशनी के जाते ही परछाई भी गायब हो जाती है। भाप जो है थोड़े समय तक रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। हमारा जीवन जो है वो भी इसी भाप की तरह है। आपने करघे पर कारीगरों को काम करते देखा है? इस प्रकार खटखट 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 जब आवाज आती है, कितनी जल्दी जल्दी वो धागे वहां पर जो गायब होते चले जाते हैं। हमारी जिंदगी के दिन भी इसी प्रकार गुजरते जाते हैं। कितनी जल्दी 2025 के करीब करीब हम अंत में आ गए हैं। अक्टूबर महीना खत्म होने वाला है ना। कितनी जल्दी 10 महीने गुजर गए हैं। इन 10 महीनों में हमारी पहचान वाले कितने सारे लोग अब इस संसार में नहीं रहे। अरे कल ही तो बात किया था, लेकिन आज वे नहीं हैं। कभी कभी समझ ही नहीं आता ना।
यही तो है, थोड़ी देर दिखाई देता फिर लोप हो जाता वो भाप। मैं कल कुछ करूंगा, अगले महीने कुछ करूंगा, अगले साल कुछ करूंगा, हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना उनकी अगुवाई के, उनकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये ना समझें तो मूर्खता होगी। थोड़ी देर दिखाई देती और फिर गायब हो जाती है। अब 15वीं आयत को भी देखिएगा। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर प्रभु चाहें तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। हालेलुया! अगर प्रभु ने चाहा हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। हमेशा अपने जीवन में इस बात को याद रखें, क्या कल आएंगे? अगर प्रभु की इच्छा रही तो आऊंगा। क्या आप यह करेंगे? अगर प्रभु की इच्छा रही, करूंगा। अगर प्रभु की इच्छा रही तो हम फिर मिलेंगे। जब कभी भी मैं इस वाक्य का इस्तेमाल करता था, पहले लोग मेरी काफी आलोचना करते थे। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हर रोज उनके वचनों पर मनन करें? मेरे कहने का यह मतलब नहीं। बिना परमेश्वर की इच्छा के कल सुबह हम दोबारा मिलेंगे, यह कैसे कह सकते हैं? भयंकर परिस्थितियों के बीच में आज हम जी रहे हैं। मृत्यु कब किसे कहां निगल जाए हम में से कोई भी नहीं जानता ना। हो सकता है आप जीवित रहें पर मैं ना रहूं, तो आप ना रहें पर मैं रह जाऊं तो। इसीलिए यह कहना सहज होगा कि अगर प्रभु की इच्छा हुई, अगर जीवित रहा तो ये करेंगे, वो करेंगे। क्या मृत व्यक्ति कुछ कर सकता है? इसलिए जब हम जीवित हैं तभी प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जो करना है करना चाहिए। ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वो प्रभु को महिमित करे। अगर कोई पूछे कि क्या आपने मकान बना लिया? हां, अगर प्रभु की इच्छा रही तो जरूर बनाएंगे। क्या आपके बच्चों का विवाह हो गया? जी हां, प्रभु के अनुग्रह से और उनकी इच्छा के अनुसार हुआ। क्या आप हमसे मिलने के लिए आएंगे? यकीनन, अगर प्रभु ने चाहा। हर बार वचन सुनाने के दौरान, प्रार्थना के दौरान मैं कहता हूं, अगर प्रभु के आगमन में देरी हुई, अगर हम जीवित रहे तो दोबारा मिलेंगे। यही तो सही है ना? मान लीजिए जब हम जीवित हैं तभी अगर प्रभु आ जाए, प्रभु कब आएंगे हम नहीं जानते ना। चोर की नाई वे आएंगे, बताकर नहीं आएंगे। आधी रात को या भोर सुबह या शाम को या दिन को वे कब आएंगे कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। और जब प्रभु आएंगे उन पर विश्वास करने वाले उनके साथ उठा लिए जाएंगे। अच्छा, क्या आप उन विश्वासियों में होंगे जो उठा लिए जाएंगे? क्या आप मसीह यीशु के लहू में धोए गए हैं? प्रभु के अनुग्रह से प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है और मैं अपने विवेक को ठीक रख जी रहा हूं। क्या ऐसी गवाही दे सकते हैं? इस बात को समझे बिना हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, काफी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स हम लोग करते जरूर हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है यह जानना, उनकी योजना क्या है यह समझना, हमारे जीवनों में उनकी योजनाओं को अहमियत देना हमारे लिए आवश्यक है। दूसरे नगर जाएंगे, विदेश जाएंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे कहने वालों, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बिना यीशु मसीह की सहायता के, उनकी अगुवाई के, बिना उनकी इच्छा के इस संसार में, इस जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते, जी ही नहीं सकते। भले ही जी भी लें लेकिन शांति, तसल्ली बिल्कुल नहीं होगी। शायद बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लें, शायद हो सकता है बैंक में लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस हो, लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा के हम उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए उनकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीवन बिताएं और महिमा उन्हें दें। हम उनके अधीन हैं, उनकी योजनाएं हमारे लिए महान हैं। प्रभु की योजना के अनुसार हम जीवन बिताएं। बाइबल कहता है यही अनुकूल समय है, यही उद्धार का समय है।
अगर इस घड़ी प्रभु आए तो क्या मैं उनके साथ उठाया जाऊंगा? अगर इस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं उनके राज्य में पाया जाऊंगा? क्या मैं इस घड़ी का सदुपयोग कर रहा हूं? क्या एक पवित्र जीवन बिता रहा हूं? हमेशा अपने आप को परखें, प्रभु के साथ मेल मिलाप से जिए, प्रभु के सामने नजर आने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सामने एक पवित्रता का जीवन बिताएं। जी हां, चाहे वे किसी भी समय आए, इन तमाम विवरणों की कोई जरूरत नहीं। चाहे वे किसी भी समय आए, अगर मैं पवित्रता से जीवन जीऊं, अगर अपने विवेक की रक्षा करूं, उनसे क्षमा मांगकर उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताऊं, अगर मर भी जाऊं तो कब्रें खोली जाएंगी, मृत शरीर उठेंगे और जो लोग जीवित हैं पलक झपकते ही यह मिट्टी का शरीर महिमामय शरीर में बदलेगा और उनके साथ हम जिएंगे। हालेलुया! कैसी महान आशा है हम विश्वासियों के लिए। मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा, कई लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है, लेकिन जिन्होंने मसीह को जाना है, मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। हम सबों का विश्वास यही है। पुराने नियम में अय्यूब को देखिए, सब कुछ खो दिया, ऐसा भयंकर बीमार हुआ, मृत्यु शैया पर पड़ा था, लेकिन हारा नहीं। मानो कह रहा हो, आई एम रेडी टू डाई एंड आई एम रेडी टू मीट माई लॉर्ड। है कि नहीं? मेरे उद्धारकर्ता जीवित हैं, मैं जानता हूं। हालेलुया! डू यू नो, आपके प्रभु जीवित हैं। क्या आप जानते हैं आपके प्रभु वे जीवित प्रभु हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे धन्य हैं, वे दोबारा जिएंगे। इस बात पर विश्वास करें। एक वास्तविक मसीही मृत्यु से नहीं डरता। इस संसार में मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, ऐसी घबराहट उसमें नहीं होगी। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना सीखें, प्रभु की योजनाओं के अनुसार जिए, प्रभु ने जो दिया उसमें तृप्त होकर जिए। हमारे जीवनों के जरिए, हमारी बातों के जरिए प्रभु को महिमित करें। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम मकान बनाएंगे, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो कार खरीदेंगे, अगर प्रभु ने चाहा तो इस साल हमारे बच्चों का विवाह हो जाएगा, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो हम उस नगर को जाएंगे, हम विदेश जाएंगे। इस प्रकार हर एक चीज के लिए प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए उनकी योजनाएं हमेशा बेहतर हैं। जो उनकी इच्छा में रहते हैं डगमगाएंगे नहीं। आकाश और भूमि टल जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा करने वाले निरंतर स्थिर रहेंगे। जी हां, आज से सारी महिमा और प्रशंसा हम प्रभु को दें। अपनी योजनाएं नहीं, बल्कि हमारे लिए उनकी जो योजनाएं हैं उसे समझें, क्योंकि उनकी योजनाएं हमारी बुराई के लिए नहीं बल्कि भलाई ही के लिए हैं। वचन हमें बताता है, आकाश भूमि से जितना ऊंचा है उतने ऊंचे उनके विचार हमारे लिए हैं। कई बार हमें लगता है कि यह अच्छा ही है, लेकिन उसकी बुराई जब तक हम अनुभव नहीं करते नहीं जानेंगे। क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, यह सब हमारे प्रभु हमारे लिए भली भांति जानते हैं। इसलिए अपने जीवनों को उनके हाथों में सौंपें, अपनी योजनाओं को उनके हाथों में रखें, उनकी योजना अनुसार जीने का निर्णय लें। तब आप तमाम बातों में आशीष पाएंगे। जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो भी मसीह के लिए। अगर यहां जीऊं तो उनकी महिमा के लिए, अगर मर गया तो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा। कहते हुए इस पृथ्वी पर पूरी संतुष्टि और तृप्ति के साथ में जीवन बिताएं। जी हां, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम सबों को मरना है, कुछ पहले कुछ बाद में। क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? हमें हर रोज अपने आप को परखना चाहिए, प्रभु के सामने अपने हृदयों को ठीक करते हुए। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वे हमें क्षमा करेंगे, यहां तक कि हमारे विवेक को भी शुद्ध करेंगे। हर रोज प्रार्थना करें,
हर रोज अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए प्रभु के सामने जीवन बिताना अपनी आदत बनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इंसानों का जीवन कुछ भी नहीं, वो भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देता और फिर गायब हो जाता है, जो पल में है और पल में ओझल हो जाता है। फिर भी प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हमारे लिए भलाई की योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं को जानकर उनके अनुसार जीते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की योजनाओं को समझकर, उनकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीवन बिताएं। जीवन में संतुष्ट रहेंगे, परिपूर्णता की अनुभूति होगी, प्रभु के आनंद में निरंतर बढ़ने पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन।